ये एंटोनिम्स के सब टॉपिक डिग्री बेस्ड की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस लेसन से पहले ज़रूरी है कि आप एंटोनिम्स की मेन वीडियो से लेसन ले चुके हों ताकि इस सब टॉपिक से मुतालिक तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकें। एंटोनिम्स डिग्री बेस्ड एंटोनिम्स अपोजिट एंड पर मौजूद वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा और जो आपने चूज करना है ऑप्शन में से वो वर्ड दोनों अपोजिट एंड्स पर मौजूद होंगे, डिग्री के लिहाज से, शिद्दत के लिहाज से, डिफ़िकल्टी के लिहाज से या इंटेंसिटी वगैरह के लिहाज से, और लेकिन उनका स्केल सेम होगा। यानी कि अगर एक कोई चीज़ डिफ़िकल्टी के लिहाज से है तो एक इजी और दूसरी उसके मुकाबले में ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तो वो होगा डिग्री बेस्ड एंटोनिम। जैसे कि माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल। एनॉर्मस का मतलब क्या है? वेरी लार्ज। तो देखें, ये साइज के लिहाज से दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एंटोनिम्स हैं। इसी तरह से फ्रिजिड, फ्रिजिड होता है वेरी कोल्ड, और स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग होता है वेरी हॉट। तो देखिए, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट। अब ये हॉटनेस के स्केल पर, हॉटनेस के स्केल पर दोनों अपोजिट एंड पर मौजूद हैं। ये वेरी कोल्ड, ये वेरी हॉट। स्केल क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्केल है, यानी कि हॉटनेस दोनों में पाई जाती है। ये कोल्ड है यानी इसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। मीगर, मीगर का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ जो क्वालिटी या क्वांटिटी में कम हो, ये कम के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और कॉपियस, कॉपियस कहते हैं अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, यानी कि बहुत बड़ी मिकदार में। मीगर क्वालिटी या क्वांटिटी के लिहाज से कम। तो अब सेम स्केल पर अगर हम इन्हें अपोजिट के लिहाज से देखें तो ये मीगर का मतलब है क्वांटिटी के लिहाज से कम, लैकिंग इन क्वांटिटी, कमी है क्वांटिटी की। और कॉपियस अबंडेंट है इन क्वांटिटी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और स्केल भी दोनों का सेम है। आइडेंटिफाई द स्केल डायमेंशन फर्स्ट, तो सबसे पहले देखना ये होता है कि आप किस स्केल पर उनको चेक करेंगे। आपके पास एक वर्ड आया, आपने उसका अपोजिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले उस वर्ड को देखें कि वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद देखें कि स्केल क्या है इसका, किस सेंस में इसको लिया गया है। टेम्परेचर के लिहाज से देखना है, साइज के लिहाज से देखना है, अमाउंट के लिहाज से, लाउडनेस, डिफ़िकल्टी, स्पीड वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे स्केल हैं जिन पर हम उन्हें चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड देखते हैं फ्रिजिड। अब अगर हम इसे टेम्परेचर के स्केल पर देखें तो फ्रिजिड है वेरी कोल्ड, यानी कि टेम्परेचर स्केल पे वेरी लो टेम्परेचर है। और स्कॉर्चिंग वेरी हाई है, वेरी हॉट। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगर यहाँ पर कूल इस्तेमाल करें तो ये ठीक है कि ये टेम्परेचर के लिहाज से वेरी लो है, और कूल ठंडे को कहते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर इस कदर नहीं है। तो ये अपोजिट एक लिहाज से देखें तो लो टेम्परेचर, वेरी लो, और ये सिर्फ लो, तो अपोजिट फील होता है, लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? वेरी हॉट। तो स्कॉर्चिंग लफ्ज इसका आ सकता है जो फ्रिजिड का अपोजिट होगा। फिर माइन्यूट, माइन्यूट साइज में, तो एनॉर्मस साइज में ज्यादा होना, माइन्यूट स्मॉल, स्मॉल साइज, एनॉर्मस लार्ज साइज। तो एवरेज इनके बीच में आता है, दरमियान में आता है, तो ये वर्ड इसमें एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं हो सकता। मीगर क्वांटिटी में लैकिंग इन क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में होना। अपोजिट क्या होगा? कॉपियस, अब क्वांटिटी में ज़्यादा होना। अब एडिकेट, एडिकेट इसका अपोजिट नहीं बनेगा, ये कम है, एडिकेट काफ़ी होना, थोड़ा बहुत, यानी कि मुनासिब होना। जबकि कॉपियस एक्सट्रीम एंड है, अबंडेंट होना, बहुत ज़्यादा होना। जैसे मीगर है बहुत कम होना, कॉपियस है बहुत ज़्यादा होना। तो दरमियान वाली स्टेज इसका अपोजिट नहीं बन सकती। फर्स्ट रेस के मीनिंग है नॉइजी, यानी कि जिसमें नॉइज हो, हलचल हो, बिखरी हुई चीज़ें हों, इस तरह से। तो अपोजिट्स का क्या है? हश्ड, बिल्कुल खामोश। बॉइस्ट्रस में नॉइज है, हलचल है, एनर्जी है।
हश्ड में सीरीन, बिल्कुल खामोश, लेकिन काम इसके लिए नहीं आ सकता क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड नहीं है। आर्डुअस, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो, आर्डुअस जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा? एफर्टलेस। फिर मैच द डिग्री, एक्सट्रीम वर्सेस एक्सट्रीम, माइल्ड वर्सेस माइल्ड। अभी हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने देखे थे कि दोनों एक्सट्रीम होते थे और अपोजिट होते थे। अब हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मैच करते हैं, माइल्ड को माइल्ड से किया जा सकता है। मसलन गॉर्गेंटम, गॉर्गेंटम वेरी लार्ज, टाइनी वेरी स्मॉल। इसके लिए आप स्मॉल नहीं लेंगे क्योंकि ये माइल्ड लफ्ज है, ये माइल्ड है, ये एक्सट्रीम है, यानी बहुत छोटा। गॉर्गेंटम बहुत बड़ा, लार्ज, वेरी स्मॉल। तो इंटरमीडिएट जो माइल्ड डिग्री है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस गॉर्गेंटम का एग्जैक्ट अपोजिट होगा टाइनी। स्केल्डिंग, वेरी हॉट। अब देखें, वेरी हॉट तो वेरी कोल्ड चाहिए, तो या तो वो फ्रीजिंग आईसी होगा या फ्रीजिंग हो सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब भी वेरी लो टेम्परेचर है, जमा देने वाला टेम्परेचर। आईसी भी इसी तरह से है, लेकिन चिली नहीं होगा। चिली जो है इसकी डिग्री माइल्ड है, ये इन बिटवीन है। डेफनिंग, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज, यानी कि बहरा कर देने वाली आवाज के कुछ और ना सुने, एक्सट्रीम वर्ड है। तो इसके लिए बिल्कुल साइलेंट का लफ्ज आएगा, साइलेंट, बिल्कुल खामोशी, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। टेपिड, अब यहां पर देखें, ये माइल्ड वार्म को कहते हैं। अब ये एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, जिसे कहते हैं थोड़ा सा गर्म। अब आईसी आ सकता है, चिल्ड आ सकता है। चिल्ड जो है ये थोड़ा ठंडे को कहते हैं कि बस मुनासिब। आईसी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर चिल्ड है। लेकिन इसके लिए हॉट नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि टेपिड जो है थोड़ा सा गर्म और हॉट बहुत ज्यादा गर्म, तो ये तो सिनोनिम की तरफ जा रहा है, ये उसके अपोजिट साइड पर नहीं जा रहा वर्ड। तो इसके लिए चिल्ड आएगा, ठंडा। फेंट, वेरी वीक। पोटेंट, वेरी इफेक्टिव या वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये फेंट है, वेरी वीक, पोटेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आ सकता। फिर कैटेगरी सेम रखनी है, यानी कि जैसे हमने स्केल की बात की थी, तो इसी तरीके से इसे कैटेगरी सेम होनी चाहिए, स्केल सेम होना चाहिए। मसलन पार्च, ड्राइनेस, तो सॉडन, सैचुरेटेड। जैसे ड्राई के अंदर बिल्कुल वाटर नहीं होता, और सॉडन या ड्रेंच्ड वो होता है जो पानी से तरबतर हो चुका हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो। जैसे कोई कपड़ा है, उसे निचोड़ने से पहले वो फुल पानी से जो भरा हुआ होता है, दैट इज ड्रेंच्ड और सॉडन। तो अब यहाँ पे थ्रस्टी नहीं आ सकता, क्योंकि ड्राईनेस का ये सिनोनिम तो हो सकता है, अपोजिट नहीं बनेगा। रैपिड, अब रैपिड स्पीड के लिहाज से तो स्लगिश आ जाएगा या स्लो आएगा। हार्श, हार्श सिविरिटी को जाहिर करता है, तो इसके लिए लफ्ज आएगा माइल्ड या जेंटल। अब यहाँ पर सॉफ्ट स्पोकन नहीं आ सकता, क्योंकि हार्श अमूमन जो है वर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हार्श टॉकिंग जैसे होती है, तो उसके लिए सॉफ्ट स्पोकन हालांकि ये बनता है, लेकिन आप डिग्री के लिहाज से देखें तो जेंटल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर स्केल चेंज हो रहा है। सॉफ्ट स्पोकन फिर आप एग्जैक्टली टॉकिंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर स्फीयरिटी के लिहाज से ले रहे हैं। हार्श बहुत ज़्यादा स्फीयर, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जेंटल, वेरी पोलाइट। स्पार्स, स्पार्स होता है डेंसिटी के लिहाज से, कि चीज़ें जो ना कुछ कुछ जगहों पर हो, फुली हर चीज़ ऑक्युपाइड ना हो या गुंजान ना हो। स्पार्स कहीं कहीं, लेकिन चीज़ें मौजूद हो डेंसिटी के लिहाज से। यानी कि अगर आप कहें कि ये पॉपुलेशन स्पॉट्स हैं, तो ये स्पार्स हैं, कहीं है कहीं नहीं है। और डेंस, डेंस का मतलब बिल्कुल कंजेस्टेड, अबंडेंट, तो इसका अपोजिट, स्पार्स का अपोजिट अबंडेंट हो सकता है या डेंस हो सकता है। रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से इसका अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पर लूज नहीं आ सकता, ये फिटिंग के लिहाज से है। यहाँ पर रिजिड आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से कि फ्लेक्सिबल, तो इसका अपोजिट फ्लेक्सिबल।
लूज जो है वो फिटिंग के लिहाज से होता तो आएगा, लूज फिटिंग को शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को शो नहीं करता। तो इसलिए रिजिड, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से देखें तो रिजिड वो चीज़ है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, और इसका अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल। यूज ए सेंटेंस टेस्ट टू कंफर्म। अच्छा, यहाँ पर ये पुरानी टेक्निक है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है कि आप उस वर्ड को यूज़ करें तो उसे आपकी आपकी सेंस डेवलप होगी कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। द सूप इज स्कैल्डिंग वेरी हॉट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, या तो आईसी कहेंगे या फिर आप वेरी कोल्ड कहेंगे। नॉट कूल, कूल का स्केल मैच नहीं करता। द प्लान इज आर्डुअस, क्या मतलब हुआ कि इस प्लान पे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, तो हम कहेंगे द प्लान इज ऑफर्टलेस। तो फिर हम कहेंगे इसका अपोजिट है एफर्टलेस, द प्लान इज एफर्टलेस। अब यहाँ पे क्विक नहीं आ सकता। सप्लाईज वर मीगर, यानी कि जो सप्लाईज मिल रही थी या जो सप्लाई आ रही थी वो बहुत कम है, तो हम इसका अपोजिट कहेंगे कोपियस। दी हॉल वॉज बॉइस्टरस, यानी कि पूरे हॉल में शोर शराबा था, नॉइज थी। दी हॉल वॉज हश्ड, बिल्कुल खामोश था। तो ये बॉइस्टरस का अपोजिट हो गया हश्ड। ए माइन्यूट अमाउंट, एन एनॉर्मस अमाउंट। अब यहाँ पर बिग नहीं आ सकता लफ्ज, अनॉर्मस माइन्यूट का मतलब है क्योंकि हम अमाउंट के लिहाज से ले रहे हैं तो अमाउंट बहुत थोड़ी क्वांटिटी, अनॉर्मस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ये इसका अपोजिट होगा। फिर डिग्री के क्लूज होते हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्स, इंटेंसिफायर्स, जैसे कि अल्ट्रा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सुपर है, हाइपर है, ये एक्सट्रीम शो करते हैं। इश, अगर किसी वर्ड के आखिर में इश आ रहा है तो ये माइल्ड स्टेज को शो करता है। जैसे आप देखें कोलोसल, एक्सट्रीमली लार्ज, मिनिस्क्यूल, ये इसका अपोजिट है, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। प्रोफ्यूज, अबंडेंट, तो स्कैंट, बेयरली सफिशिएंट। प्रोफ्यूज, अबंडेंट, बहुत ज़्यादा चीज़, और स्कैंट, बेयरली सफिशिएंट, बड़ी मुश्किल से काफ़ी, यानी कि कम, बहुत कम। एक्सक्रूसिएटिंग, इंटेंसली पेनफुल, तो इसका अपोजिट होगा पेनलेस। माइन्यूट, बहुत छोटी चीज़, स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल, तो एक्सट्रीमली लार्ज हमें इसका अपोजिट चाहिए, वो होगा एनॉर्मस। तो माइन्यूट, वेरी स्मॉल के साथ टाइनी, तो इसका सिनोनिम बन सकता है, स्मॉल भी सिनोनिम बन सकता है, लिटिल भी। हमें चाहिए इसका अपोजिट, तो वो एनॉर्मस हो सकता है। फ्रिजिड, वे एक्सट्रीमली कोल्ड, तो अपोजिट क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट, तो यहाँ पर वर्ड आएगा स्कॉर्चिंग। कोल्ड, इंटेंसिटी के लिहाज से ये मिड में आता है, आईसी भी किसी कदर मैच करता है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट देखना हो तो स्कॉर्चिंग की इंटेंसिटी फ्रिजिड की तरह से है कि ये एक्सट्रीमली कोल्ड को शो करता है और स्कॉर्चिंग एक्सट्रीमली हॉट को शो करता है। तो आईसी इन बिटवीन आता है, तो एक्सट्रीम नहीं है, कूल भी एक्सट्रीम नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका ये सारे गलत होंगे जो इंटेंसिटी और स्केल के लिहाज से मैच नहीं करते। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा स्कॉर्चिंग, यानी कि ऑप्शन सी। मीगर, वेरी लिटिल, तो अब अपोजिट क्या होना चाहिए, वेरी लार्ज, तो कॉपियस आएगा। स्कार्स, कामयाब, ये तो इसका सिनोनिम बन सकता है। स्पार्स, इसका अपोजिट नहीं हो सकता। एडिकेट, इंटेंसिटी के लिहाज से इन बिटवीन है, माइल्ड है, ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। वॉइस्ट्रस, ये है नॉइसी, वेरी नॉइसी, तो नॉइजी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। राउडी, राउडी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर बनेगा हश्ड, बिल्कुल खामोश, कोई आवाज़ नहीं। लाइवली, लाइवली के अंदर तो हलचल होती है, खामोशी नहीं होती, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। राउडी में भी नहीं हो सकता, चीखना चिल्लाना या एक स्टाइल जो है वो इसके अपोजिट नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। पार्च, एक्सट्रीमली ड्राई, तो एक्सट्रीमली वेट होना चाहिए जो कि सॉडन है। सैचुरेटेड विद लिक्विड,
यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कोई मैच नहीं करता, क्योंकि पार्च एक्सट्रीमली ड्राई तो ड्राई तो नहीं हो सकता इसका। क्रिस्प इसके स्केल पर ही नहीं आता, थ्रस्टी इसके स्केल पर नहीं आता। ये कुछ कॉमन वर्ड पेयर्स हैं। आप वीडियो को पास करेंगे और इन तमाम वर्ड्स को नोट करेंगे, क्योंकि ये एंटोनिम्स के पेयर कॉमनली पास पेपर्स में आ चुके हैं और मज़ीद इनके आने के चांसेस भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको नोट करें और इनको मेमोराइज़ करें, इनके मीनिंग भी